हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 23। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक, चंचल और पारो है वो तीनों मतलब खेत के लिए जा रहे होते ना। वो जो पारो है वो जिद कर रही होती ना पलक और पारो कि हमें खेत देखने चलना है, खेत देखने चलना है आपके। तो ऐसा करके तो जो फिर चंचल है वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम चलते हैं ना। तो ऐसे करके वो तीनों निकल जाती है चंचल के खेत देखने के लिए ना। तो वो ऐसे ही मतलब चलते हैं थोड़ी देर। तो ऐसे मतलब थोड़ा इतना दूर भी नहीं होता ना, तो वो ऐसे पैदल पैदल ही एंजॉय करते हुए जा रहे होते ना, रास्ते को अच्छे से मतलब एंजॉय करते करते जा रहे होते ना। तो जो चंचल वो सब ऐसे ही मतलब मस्ती मजाक में ऐसे ही चलते चलते जा रहे होते ना। तो जो पारो है वो कहती यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ अच्छा करते हैं ना। तो कहती क्या करना है बताओ। तो कहती कि मतलब हम फ़ोटोज़ क्लिक करें, कल करते करते चलें। तो कहते अरे अच्छी नहीं आएगी यहाँ पे, चलो ना खेत पे वहीं पे करेंगे, कुएं पे ऐसे बैठ के तो अच्छी आएगी। तो कहती कि अच्छा कुआं भी है वहाँ पे। तो कहते हाँ बहुत अच्छा है, पर तुम दोनों दूर रहोगे, उससे पास नहीं जाओगी, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब जो चंचल है वो दोनों को बोल रही होती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो थोड़ी देर में खेत पे पहुँच जाते हैं ना, ऐसे ही चलते चलते। तो जो पलक है वो ऐसे देखती है उनके खेत को, तो इतना शानदार होता है एकदम मतलब उनके नीम वगैरह ऐसे होती है ना, मतलब मेर मेर पे, और ऐसे मतलब कांटे वगैरह ऐसे लगे होते हैं खेत पे, और ऐसे जाली वगैरह ऐसे मतलब गेट वेट इतना शानदार तरीके से बनाया होता है ना। क्योंकि उसके पापा तो मतलब खेती बाड़ी में ज़्यादा करते हैं ना, ज़मींदार वगैरह है, तो ऐसे ही करते हैं वो सारे। तो जो फिर वो कहती वाह यार तुम्हारा कितना सुंदर खेत है नहीं। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे भाग भाग के देख रही होती ना। तो वो कहती अरे ध्यान से, पापा को पता चल जाएगा अगर पैर इसमें चले गई तो। कहती क्या। तो कहती अरे टूट जाएगी फसल, इधर आओ तुम। तो ऐसे करके उसको मतलब साइड साइड से जो आसपास की मतलब मेड़ होती ना उस पर चल रहे होते ना। वो कहते इधर चलो फिर। तो ऐसे मतलब जहाँ घास नहीं होती ना कुएं के पास पास में, तो वहाँ जाके ऐसे उनको कहते कि यहाँ बैठो तुम आराम से और यहीं से बैठे बैठे देखो। तो कहते अरे बैठे बैठे मज़ा नहीं आता ना, वहाँ पास जाके देखते ना क्या लग रहे होंगे ना, कुछ तो लगा होगा। तो कहते अरे तुम रुको ना, मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। तो फिर जो चंचल है वो उन दोनों को वहाँ पे बिठा के उधर से मतलब जो वो खेत के अंदर चली जाती है ना, चप्पल को बाहर उतार के, क्योंकि मिट्टी वगैरह लग जाती है ना पैरों में। तो इस वजह से वो मतलब चप्पल को बाहर ही उतार के अंदर चली जाती है खेत में। और कुछ ऐसे मतलब खाने के ऐसे मतलब खीरा वगैरह ऐसे लग रहे होते ना, तो वो तोड़ के ला रही होती ना उनके लिए। तो उधर वो तोड़ने चली जाती है, और ऐसे तोड़ रही होती तो उधर से वो चिल्ला रही होती है पारो की सांप 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 सांप, ऐसे करके जोर जोर से पारो चिल्ला रही होती। तो पलक कहती है कहाँ है। तो कहती वो रहा वो देखो। तो ऐसे करके फिर दोनों चिल्लाने लग जाती है ना, ऊपर चढ़ जाती है उसके जो ऐसे चबूतरा टाइप बना हुआ होता है ना, उस पर जाके चढ़ जाती है। तो उधर चंचल भाग के आती है, वो कहती क्या हुआ। तो कहती सांप है इधर, तुम इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे करके उसके साइड इधर से ओके इधर आओ। तो वो कहती अरे है काम, मुझे दिखाओ तो सही। तो कहती वो रहा वो देखो वो बैठा है। तो कहती अच्छा ये सांप है। तो कहती हाँ तो क्या है। तो कहती ये सांप नहीं है तो क्या है फिर। तो कहते अरे वो दो मुहैया वाला है, वो ये नहीं काटता। तो कहते इसे क्या बोलते हैं। तो कहते कि इसे तो पता नहीं मुझे तो, पर ये रेड रेड नहीं है क्या, उसके दो मुंह होते हैं, ये 6 महीने इधर से चलता है, 6 महीने इधर से चलता है। तो कहते ये सांप ही तो है देखो ना। तो कहते अरे नहीं है नहीं है काटता, देखना मैं दिखाती हूँ। तो ऐसे करके चंचल तो डरती नहीं है, और मतलब जो चंचल उसके पास में जाके ऐसे उसके ऊपर ऐसे टच करती है ना उसको, क्योंकि वो सांप नहीं होता है ना, वो ऐसे क्या बोलते हैं यार उसको, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। ऐसे लाल लाल सा होता है, उसके दोनों तरफ मुंह होता है ना, और वो उसको यार वो ऐसे बिल वगैरह बनाती रहती है ऐसे ही। अब मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, पर जो वो है ना वो ऐसे होती है। तो उसके जाके ऐसे हाथ लगा रही हो तो चंपलक डरती हो गई कि पागल हो क्या, उसके हाथ क्यों लगा रहे हो, काट लेगा। तो कहते अरे नहीं काटता मेरी माँ, ये देखो इसको जब तक छेड़े ना तब तक कुछ नहीं होता। और पता है इसका एक मतलब है इसका गाँव में कि अगर इसको छेड़ दिया जाए ना, तो वो कहती हाँ तो कहती कि अगर इसको छेड़ देना तो फिर ये ऐसे पाँव में चिपक जाती है। और जब तक ऐसा मानना है लोगों का कि जब तक मंदिर के सामने जिसके चिपका है ना उसके पेरेंट्स मतलब विदाउट क्लॉथ्स नाचे ना तब तक ये उतरता नहीं है, ऐसा सुना है मैंने। तो कहती क्या बात करेगा, ऐसे कौन नाचेगा। तो कहती कि अरे पर ऐसा सुना है मैंने कि ऐसा मानना है लोगों का कि अगर ये चिपक जाए तो चिपकती है, ये काटती नहीं है, अगर चिपक जाए तो फिर ऐसे करना पड़ता है वरना ये उतरती नहीं है। तो कहते कुछ भी ऐसे ही लोगों ने बना दिया होगा और कुछ नहीं। तो ऐसे करके फिर पलक उसको कहते तुम इधर आ जाओ ना, फिर भी काट लेगी फालतू में। तो कहते अरे नहीं काटती ना, आ रही हूँ मैं। तो ऐसे करके वो आती है, कहती लो ये तुम्हारे लिए लाई थी यार, और तोड़ने थे मेरे को, तुम दोनों ने चिल्ला के मेरे को यहाँ बुला दिया, मैंने सोचा पता नहीं क्या है। तो कहती अच्छा ना पर ये नहीं काटेगा ना सच में। तो कहते नहीं काटता, तुम आराम से बैठ सकते हो। तो मतलब वो दोनों तो डर रहे होते ना, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता ऐसे, क्योंकि वो सिटी से बिलोंग करती है ना दोनों ही। और जबकि जो पलक है वो जो चंचल है वो ऐसे एक प्रॉपर गाँव से होती है ना, तो फिर वो ऐसे दिखा रही होती है ना उन सबको कि ऐसे ऐसे होता है, ये देखो ये इसका पौधा है, ये इसका पौधा है, इसके ये लगते हैं। तो ऐसे करके पौधे भी दिखा रही होती है वहाँ पे खेत पे जो बो रखे होते हैं उन्होंने।
और तो फिर वो कहती है कि अच्छा तुम दोनों यहीं पे रुको या मेरे साथ चल रहे हो। तो कहते तुम कहाँ जा रही हो। तो कहते अरे वो लकड़ी पड़ी है ना थोड़ी, वो उठा के ले चलते हैं ना, घर पे खाना बनाने में सही रहेगा। तो कहते तो अभी क्यों, पर बाद में ले लेना ना। तो कहते अरे बाद में कौन आएगा, अभी तो मैं आई हुई हूँ तो लेते चलते हैं ना, वरना मतलब फिर घर पे चूल्हा जलाने के लिए काम आ जाएगी, अभी कौन आएगा फिर, वरना मम्मी स्कूल से आएगी फिर वापस यहाँ आएगी, तो इससे अच्छा मैं ही ले चलूँ ना। तो कहते अच्छा ठीक है तुम करो फिर। तो जो चंचल है वो ऐसे मतलब वहाँ जाके मतलब लकड़ी तोड़ने लग जाती है ना बैठे बैठे। तो ऐसे मतलब उनकी टूटी पड़ी होती है पर उनको सही से कवर करके ऐसे मतलब अंगीठी जमाते हैं ना, वैसे जमा रही होती है उनको और बांधने के लिए। तो वो ऐसे बैठे बैठे ऐसे तोड़ रही होती है ना। तो जो पलक है वो कहती मैं भी तोड़ूँ। वो कहती नहीं तुम नहीं तोड़वाओगी, तुम्हें कांटा वगैरह लग जाएगा, दूर रहो इससे। तो कहते अरे नहीं लगता ना, मैं करवाती हूँ ना। तो ऐसे करके पलक करवा रही होती है ना, और पारो उधर घूमने में व्यस्त होती है, देख रही होती है साइडों साइडों में कैसे खेत है कैसे क्या बो रखा है, क्या क्या है, ऐसे करके वो बार बार पूछ रही होती है ये क्या है ये क्या है। तो चंचल कहती है तुम एक काम करो, गूगल खोलो, उसमें फ़ोटोज़ क्लिक कर करके गूगल से पूछ लो, मुझे नहीं पता बार बार मुझे भी नहीं पता इतना, मैं खुद ही नहीं आती हूँ यहाँ पे, हमारे तो दूसरे लोग ही काम करते हैं, पापा करवाते हैं बस, मुझे नहीं पता इतना। तो ऐसे करके वो कह रही होती ना। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी तो पारो उधर लगी होती ना उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने में। और ऐसे तो जो पलक है वो उसके लिए मतलब ऐसे वो जो वो तोड़ रही होती है ना चंचल, उसको उठा उठा के ऐसे जमा रही होती है ना सही से लकड़ी को। तो फिर वो कहती है अच्छा हो गया ना पूरा। तो कहती है हाँ हो गया। तो बांधती है वो और फिर कहती है लो चलो अब चलते हैं। तो कहते चलते नहीं है, थोड़ी देर यहीं पे बैठते हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो कहते कि अच्छा ठीक है बैठते हैं। तो ऐसे करके तीनों ही बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो फिर जो पलक है वो कहती है अब फ़ोटोज़ क्लिक करें अच्छी वाली। तो कहते हैं हाँ करते हैं। तो ऐसे करके वो तीनों ही ऐसे मतलब फ़ोटो वगैरह खींचने लग जाते हैं। तो उधर से चंचल को फ़ोन आ रहा होता है कि घर से कि तुम आ जाओ, कहाँ रह गए कहाँ रह गए, तुम आ जाओ ना, तुम चाचू को साथ लेके गए, मैंने बोला था कि चाचू छोटे वाले चाचू को साथ ले जाना, फिर भी नहीं लेके गए ना तुम। तो ऐसे करके बोल रहे होते। तो कहते अरे अरे आ रहे हैं बस आ गए। तो ऐसे करके फिर चंचल फ़ोन कट करती है, फिर उसको पलक को कहती है कि चलते हैं ना, पापा फ़ोन कर रहे हैं, पापा शायद घर पहुंच गए और कह रहे हैं कि तुमने चाचू को भी साथ नहीं ले गए और तो अकेले अकेले निकल गए, शर्म आती है या नहीं, तो चिल्ला रहे हैं ना, तो चलते हैं हम। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो तीनों मतलब बाहर निकलते खेत से, और जो वो उसकी होती है गेट वगैरह उसको लगा के अच्छे से फिर वापस रोड पे निकल जाते हैं ना, वो जो अंगूठी होती है वो उठा के। तो जो आधे रास्ते तक तो चंचल ले आती है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा थकान सी हो रही होती है ना, उसको उठाए तो पलक कहती है अच्छा मैं ले लेती हूँ ना। तो पारो कहती है अरे तुम रहने दो, तुमने इससे हेल्प कराई, मैं ले लेती हूँ। तो कहती है ये बात हुई ना, अब ले तुम लो। तो ऐसे करके उसको मतलब वो जो अंगूठी होती है वो पारो को दे देती है ना। इसलिए मैंने ऐसी फ्रेंड बना रखी है कि जो मतलब अपनी किसी सहायता करे काम में, वही ऐसी फ्रेंड होनी चाहिए। लो 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 तुम आओ। तो ऐसे करके उसको पकड़ा देती है। तो पारो कहती है यार मैंने तो ऐसे ही पूछा था, मैं सोची तुम मना कर दोगी कि नहीं नहीं मैं ले लूँगी। कैसी दोस्त हो यार, इतना भी नहीं कह सकती, एक बार तो मना करना चाहिए ना स्टार्टिंग में कि नहीं नहीं मुझे लेने दो, तुम रहने दो। तो कहती मैं क्यों करूँ भाई, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है तुम करो इतना नहीं कर सकती अपनी भाभी को देख के। कहते अरे हाँ बिल्कुल भाभी के लिए तो जानो जिगर सब हाजिर है। तो ऐसे करके वो कहती है अरे रहने दो ना मैं ले लूँगी, तुम क्यों। तो कहते अरे आपका पसीना हमें दिख रहा है, सहन नहीं हो रहा, लाओ तुम इधर दे दो। तो ऐसे करके जो चंचल है, चंचल से पारो मतलब ले लेती है ना वो अंगूठी का, और ऐसे ही चल रहे होते हैं साथ साथ में। तो मतलब जैसे गांव के पास आते ना थोड़े से, तो औरतें पूछ रही होती बेटा ये कौन है, बेटा ये कौन है, ऐसे करके चंचल को पूछ रही होती ना। तो कहती अरे ये आंटी जी मेरे साथ पढ़ती है ना वहाँ पे, तो ये तो वो कहते अच्छा ये आई हुई है मिलने। तो कहते हाँ हाँ जी आंटी जी। तो कहते अच्छी बात है बेटा, कैसे हो वहाँ, कैसे चलता है सब कुछ। तो फिर वो उनसे बातें करते करते निकल रहे होते हैं। तो कहते अरे आपने मेहमानों से काम करवा रहे। तो कहते अरे मैं काम नहीं करवा रही, इन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया, बस मैं लेके आ रही थी ना पर इन्होंने ले लिया। तो कहती कि अच्छा ऐसा। तो फिर वो चंचल कहती यार तुम मेरी बेइज्जती ना करवाओ गाँव में, वरना सारे ऐसे सोच रहे हैं कि मैं तुमसे काम करवा रही हूँ, लाओ इधर दो। तो फिर पारो कहती है अरे कुछ नहीं कहते रहते तुम तो छोड़ो ना। तो कहते अरे नहीं तुम दे दो ना। तो ऐसे करके फिर उससे ले लेती है वो और चलने लग जाती है। तो मतलब बहुत सारे मिल भी रहे होते हैं गाँव में, अंकल वगैरह ऐसे उसके साथ पढ़ने वाले और बहुत सारे ऐसे मिल रहे होते हैं। तो ऐसे पूछ रहे होते हैं ना कि कौन है करके। तो ऐसे वो बताती जा रही होती है, और ऐसे करते करते वो ऐसे थोड़े गांव के अंदर मतलब प्रॉपर आगे होते हैं और उनके घर मतलब पहुंचने वाले होते हैं ना। तभी उसकी जो फ्रेंड होती है ना चंचल की, वो ऐसे आ रही होती है, और यार तू तो मिलने तक नहीं आई, कितनी खड़ूस है ना तू, 12 दिन तक यहाँ रुकी थी फिर भी मुझसे मिलने नहीं आई, और अभी भी देखो यहाँ वापस आ गई है फिर भी नहीं मिलने आई, इतनी ऐसी दोस्त तो भगवान किसी को ना दे। तो ऐसे करके दूर से ही बोल रही होती ना। तो कहती तुम भी आ सकती हो पास अभी तो कहती कि अच्छा ना, पर तुम्हें यार मेरे को नहीं आना तुम्हारे पास, तुम नहीं आती, इतनी दूर से आती हो फिर भी मिलने नहीं आती, मैं क्यों आऊँ। तो कहते यार अच्छा तुम, मैं वहाँ से आ गई, तुम यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकती। तो ऐसे करके चंचल बोल रहे थे ना। तो फिर जो चंचल अंगीठी को नीचे फेंक
फेंक देती है, मतलब ऐसे रख देती है और उसको ऐसे हक करती है ना टाइटली वाला। कहती है अरे यार बहुत मिस किया, पर क्या करती ना, उस टाइम पे मेरी सिचुएशन नहीं थी आने की और थोड़ा प्रेशर भी था, क्योंकि जब फ्री होती तो क्लासें लेने लग जाती थी और जब बाकी काम पड़ जाता तो इस वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाई ना। तो कहते अच्छा कोई ना, पर अब बता कैसी है, क्या पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? मेरे तो बस कॉलेज कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। तो कहती अच्छा कॉलेज तो कर रही है, मैं तो वो भी नहीं कर रही। तो कहती अरे फिर भी तुम्हारी तो प्रिपरेशन चल रही है ना, तो अच्छी बात है। तो कहती अच्छा पर और कैसे, ये बताओ हाल चाल। तो ऐसे करके वो दोनों हक करके ही बोल रहे थे ना, तो मतलब पलक को थोड़ा थोड़ा जेलस फील हो रहा था ना। तो कहती कि अरे हमें भी मिलवा दो चंचल, कौन है ये? तो कहती अरे मेरी, हाँ तुम मिलो ना, क्यों नहीं मिलती, ये मेरी फ्रेंड है और ये ऐसे हैं, मेरे साथ पढ़ी है हमेशा से, हम दोनों चड्डी बड्डी वाले फ्रेंड है एकदम मस्त वाले। 12th तक हम दोनों ने साथ ही पढ़ाई की है, कभी हम अलग नहीं रहे ना। तो ऐसे करके चंचल बोल रहे थे ना, तो पलक कहती कि अच्छा अच्छा इधर आओ ना, तुम हमसे भी मिल लो। तो ऐसे करके उसको ऐसे हग करवा के मतलब दूर कर रही होती ना उसको, कि इतनी देर क्यों हग करी है ना इसको। तो वो ऐसे उसको ऐसे हाथ मिलाती है, कहते अच्छा आप ऐसे हो, ऐसे करके उनसे हैंडशेक करती है ना पलक। तो पारो भी फिर हैंडशेक करती है उससे। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है अच्छा मैं भी चलती हूँ, लो चलो तुम, तुम्हारे साथ ही। तो चंचल कहती है हाँ ना बिल्कुल तुम चलो ना। तो ऐसे करके उसको भी वो कहते चल ला इधर मेरे को दे दे ये। तो ऐसे करके वो इंगीठी होती है ना, उसको वो उठा लेती है उसकी फ्रेंड, और वो चले जाते हैं ना घर पे। और घर पे जाके ऐसे मतलब वो सबसे मिल रही होती है अंकल आंटी से, कि सॉरी अंकल आंटी मैं भी थोड़ा बाहर थी ना कॉलेज के चक्कर में, तो इस वजह से नहीं आ पाई था। तो वो कहती अच्छा मुझे बोल रही थी, खुद बाहर है उसका तो पता नहीं। तो कहती तुमने मुझे पूछा है कि तुम कहाँ हो आजकल? मैंने तो तुम्हें पूछ लिया। तो कहते अच्छा ना सॉरी, पर वो कहती तुम तो वहाँ जाने के बाद बिल्कुल बदल गई यार, ना तो कॉल करती हो ना कुछ करती हो, क्या भूल भूल जाने का प्लान है क्या हमें? ऐसे कैसे भूल सकती हो यार तुम? तो ऐसे करके फिर से उसके गले पड़ रही होती है ना, मतलब उसका हक करके कह रही होती है ऐसा ऐसा। तो कहती अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम फालतू में डबल सोच रही हो। तो कहते अरे डबल मैं नहीं सोच रही, तू ही कर रही है ज़्यादा, तो देख ले अब हिसाब से, फिर मैं देख ला मेरी जैसी फ्रेंड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तो मतलब पलक को गुस्सा आ रहा होता ना, क्योंकि उसने ऐसे हाथ बार बार उसके ऐसे मतलब थाइस पे मारना, उसका ऐसे ताली दे के, और मतलब उसके कमर पे ऐसे हाथ रखना ऐसे करके। तो उसको थोड़ा, वो तो फ्रेंड वे में रख रही होती है, पर फिर भी पलक को मतलब जेलसी हो रही होती है ना। तो कहती कि अच्छा तुम दोनों अच्छे फ्रेंड हो क्या? तो कहती हाँ बहुत अच्छे फ्रेंड है, तुम्हें बताती हूँ ना हमने क्या क्या किया है साथ साथ में। तो कहती हाँ बताओ ना, बिल्कुल बताओ, क्यों नहीं बताओगी, बताओ बताओ कैसी थी चंचल, कैसी थी? तो ऐसे करके पलक पूछ रही होती ना, तो वो ऐसे उसकी पोल खोल रही होती है चंचल की, कि ऐसे ऐसे ये लड़कों से भिड़ जाती थी। तो कहती यार क्यों कर रही है, चुप हो जाना चुप हो जाना, ऐसे करके उसके मुंह पे हाथ रख रही होती ना, तो उसको ऐसे पीछे से कर रही होती, तो वो ऐसे उसके ऊपर आ जाती है ना, पूरा उल्टा लेकर जाती है ना, क्योंकि उसको मुँह पे हाथ रख रही होती ना, तो वैसे वो रखने नहीं दे रही होती, तो वैसे मतलब हो जाते। तो कहते अच्छा तुम बैठ के बोलो ना। तो कहते तुम क्यों चुप करा रही हो इसे, बताने दो मुझे क्या क्या बता रही है। तो ऐसे करके चंचल को कह देती है ना डांट के थोड़ा सा। तो चंचल फिर नहीं रखती ना मुंह पे हाथ। तो कहती क्यों मैं क्यों बतवाने दूँ मेरी बातें? तो कहती कि तुम्हें क्या हो रहा है, मुझे जानने की इच्छा है, बस बता रही हो, तो तुम्हें क्या, मुझे भी तो जानना है तुम्हारा बचपन कैसा है। तो ऐसे करके पलक कहती है ना। तो फिर वो कहती है अच्छा मैं बताती हूँ ना यार तुम्हें, देखो चंचल की ये पता है एक बार हम ना ऐसे गाँव में, पता है तुम्हें एक सिस्टम होता है कि मतलब बच्चे छोटे छोटे ऐसे खेलने जाते हैं बाहर। तो कहते हैं हाँ सिटी में भी होता है। तो कहती है हाँ मुझे नहीं पता ना, पर मैं तो बता रही हूँ ना। तो कहते अच्छा बताओ बताओ तुम बताओ। तो ऐसे करके फिर वो लड़की कह रही होती है कि हम ऐसे जाते थे बाहर खेलने, तो हम लड़कों के साथ ही ज़्यादा खेलते थे ना। तो कोई लड़का अगर मुझे इसको कुछ कह देना, तब तो इसको कुछ नहीं होता था। जब मेरे को कोई ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोल देता था ना लड़का, तो उसको ये बिल्कुल मुँह ठेस देती थी, उसका ऐसे मुँह पिचका देती थी, इतना मारती थी उसको। तो कहते अच्छा तुम्हें मारने पे, इसे खुद को मारने पे नहीं करती थी? तो अरे नहीं, ये खुद के कोई हाथ लगा दे ना फिर भी कुछ नहीं कहती थी उसको, पर अगर कोई मेरे को हाथ लगा दे तो भाई ये बहुत ज़ोर से पीटती थी उसको, पता है तुम्हें? और भाई हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तुम्हें पता है हम ऐसे ऐसे साथ में जाते थे ना, हम तो बंक भी करते थे क्लास से। अब तो बोल सकती हूँ ना, पर चंचल अभी तो मम्मी नहीं है यहाँ पे ऐसे करके वो हंस रही होती ना, तो हंस हंस के बता रही होती सारी बातें, कि हम बंक करके ऐसे भाग जाते थे खेतों की तरफ, और वहाँ पे खेलने लग जाते थे जिधर कोई लोग जाते नहीं थे ना। वहाँ जाके हम ऐसे मिट्टी से खेलते थे, उसमें ऐसे घर घर बना के ऐसे ऐसे खेलते थे। तो ऐसे करके वो सारी स्टोरी बता रही होती ना। तो पलक को मतलब ऐसे लग रहा होता है कि वो कहती है हाँ बताओ ना, तुम दोनों की बताओ, मुझे तो इसकी तो रहने दो अकेली की तो, और तुम दोनों क्या क्या करते थे वो बताओ ना, और क्या क्या करते थे। ऐसे करके चंचल मतलब पलक पूछ रही होती ना। तो चंचल को थोड़ा थोड़ा लग रहा होता है कि अब ये जेलस हो रही है भाई। तो फिर वो उसको चुप करा रही होती है कि चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, पर वो हो ही नहीं रही होती ना। तो फिर जो पलक है वो ऐसे कह रही होती है
तो चंचल को पता चल रहा होता तो वो कह रही होती ना उसको, तो जो पलक है वो कहती तुम क्यों चुप करा रही हो भाई, इसे बोलने दो ना, क्या क्या और कांड किए तुमने, मुझे भी तो सुनना है तुम्हारे क्या क्या कांड होते हैं, मुझे भी तो सुनना है क्या क्या तुम करते थे, क्या क्या तुम नहीं करते थे। तो कहते अरे तो तुम्हें क्या उससे, तुम छोड़ो ना, तुम क्यों इतना इंटरेस्टेड हो ना सुनने में, छोड़ो तुम, मैं बता दूंगी ना तुम्हें बाद में। वो कहते नहीं मुझे तुमसे थोड़ी जानना है, मुझे तो इससे जानना है, और मोहतरमा जी बताइए क्या क्या है। तो कहते कि अरे कुछ नहीं यार तुम पूछो ही मत, इतना हम मस्ती मजाक करते थे ना, हमने पता है एक बार ऐसे ऐसे कर दिया था। कहते ऐसे ऐसे क्या, पूरा बताओ ना। तो कहते अरे मतलब कि हमें ना ऐसे क्लास से एक बार मतलब बीच में टीचर्स, हम पीछे वाली लाइन में बैठ गए, और फिर बाद में जैसे ही टीचर क्लास में आई ना, तो उसकी हमने टेबल जो होती है ना मतलब चेयर, उस पर जो बैठते हैं, उसके ऊपर पेन की सारी शाई निकाल दी और उसके ऊपर डाल दी, और मतलब उसके ऊपर पेपर थोड़ा सा रख दिया ना। तो कहती थोड़ा सा, फिर भी उनको दिखा नहीं। तो कहती अरे वो ऐसे ही थोड़े मतलब देखते नहीं है चेयर को, डायरेक्ट आके बैठ जाते ना, तो इस वजह से हमने ऐसे कर दिया था। तो उनकी पूरी साड़ी पे इंकी लग गई थी, फिर सारे बच्चे ऐसे हंस रहे थे, तो मतलब उनको पता नहीं था ना कि हमने किया। तो फिर एक लड़का था जिसने हमारे बारे में बता दिया था हमने किया था। तो फिर पता है मैडम ने जैसे ही मारा ना, तो पहले तो इसी मार रही थी ना, तो ये कुछ नहीं बोल रही थी, जैसे ही मुझे डंडा मारा तो इसने मैडम का ऐसे मतलब जो ब्लाउज़ वगैरह होता है ना उसको पकड़ के ऐसे खींच लिया कि इससे क्यों मार रही है ना। तो कहती अच्छा तुम दोनों कितनी गहरी दोस्ती थी। वो कहते हाँ हाँ बहुत ज़्यादा गहरी थी, टीचर से भिड़ गई थी ये मेरे लिए, बच्चों से तो भिड़ती थी पर तुम पता है टीचर तक से भिड़ गई थी ये मेरे लिए, ऐसे लड़ने लग गई थी कि इसने नहीं किया मैंने किया, जबकि किया तो मैंने था, आइडिया भी मैंने ही दिया था, सारा ये सब कुछ मैंने किया था, फिर भी इसने इसके नाम ले लिया पता है। तो मतलब पलक को ऐसे थोड़ा ज़ोर ज़ोर से मतलब गुस्सा आ रहा होता ना, वो कहती अच्छा ठीक है बस बहुत है। तो कहते अब मुझे नहीं सुनना, ऐसे करके पलक वहाँ से उठ के रूम में चली जाती ना। तो पारो कहती हो गया जी मामला गर्म। तो कहती गर्म किस लिए। तो कहती अरे बस पूछो मत, आज तो चंचल तू तो गई बेटा। तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो चंचल कहती क्या मतलब। तो कहती नहीं कुछ नहीं, मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ नहीं बोल रही, चलो मैं तो जाती हूँ दीदी वाले रूम में, मेरे को तो पढ़ना है भाई, मैं तो पढ़ूंगी। तो ऐसे करके वो चली जाती ना। तो फिर उसकी फ्रेंड होती ना, वो कहती अरे तुम कहाँ चली, तुम तो बैठो ना यहाँ पे। तो कहती अरे मैं तो यही हूँ। तो कहती हाँ तुम तो उठ रही हो और कह रही हो मैं यही हूँ। तो कहती अच्छा ना मैं बैठी हूँ। तो कहती अरे यार तुम बैठो ना, मैं तो आई हूँ तुम्हारे घर पे, तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो यहीं बैठी हूँ। तो ऐसे करके फिर से चंचल बैठ जाती ना वहाँ पे, क्योंकि वो उठ के जाने वाली होती है ना पलक को मनाने के लिए। तो वो कहती उसको तो ध्यान बार बार रूम की तरफ ही जा रहा होता ना, उधर जो पलक है वो ओवर थिंकिंग कर रही होती है, मतलब ज़्यादा ही सोच रही होती है ना कि अच्छा ये इसके साथ ही, मतलब इसको तो पहले से ही पता था ना कि ये मतलब है इसको इंटरेस्ट लड़कियों में, तो शायद इसके साथ हो इसका पहले से, इसने तो मुझे आज तक कभी नहीं बताया। तो बोल रही है कि मुझे कि फॉरएवर सिंगल है, मुझे नहीं लगता ये होगी, इनके कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा इनके साथ में, मुझे पता है इतनी जितनी ये है ना, इसको तो पहले से ही पता था कि ये है ऐसा करके। तो फिर वो ऐसे मतलब सोचे जा रही होती ना बहुत देर से कि इसने क्या क्या किया होगा, ऐसे करके उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता पूरा वाला। तो ऐसे करके वो अपना हाथ मतलब दीवार में मार रही होती ना ज़ोर ज़ोर से। तो उधर चंचल को आवाज़ आ रही होती है, वो कहती यार मैं एक बार अंदर जाके आऊँ क्या। तो कहती कि नहीं तुम कहाँ चली यार, तुम बैठो तो सही था। ऐसे करके उसका हाथ फिर से पकड़ लेती है और फिर से उसको ऐसे मतलब बिठा देती है ना वापस चारपाई पे। तो ऐसे करके वो कहती यार तुम बैठो तो सही, मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुझसे, पता है मैंने कितने दिन तुम्हें इतना मिस किया ना, इतना मिस किया जिसकी कोई हद नहीं है। तो ऐसे करके फिर से हक कर रही होती है। तो उधर से पलक आ रही होती है ना बाहर की तरफ, क्योंकि उसको प्यास लग रही होती है ना, तो वो बाहर की तरफ आती है ना, तो देखती है कैसे हक करके बैठी है। तो फिर तो उसका और दिमाग ख़राब हो जाता है, पानी नहीं पीती, वापस अंदर चली जाती है ना, और ज़ोर से किवाड़ भिड़ा के अंदर से लॉक कर देती है ना। तो जो चंचल है उसको किवाड़ भिड़ाने की फुल आवाज़ आती है ना, तो वो उधर देखती है। तो उसको तो भाई साहब वो सोच रही है आज तो गए बेटे हम तो, आज तो गए। तो ऐसे करके वो सोच रही होती ना। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती क्या क्या गए, कहाँ गए। तो कहती तुम यार एक तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, क्या बोल रही थी उसके सामने। तो कहती उसके किसके सामने। तो कहती मेरी फ्रेंडों के सामने मेरी इज्जत सारी उतार दी, ऐसे ही बोल देना था ना कि मैं तुम्हारे लिए, कहाँ लड़ती थी यार मैं तुम्हारे लिए। तो कहती अच्छा अब झूठ बोल लो है ना, नहीं लड़ती थी तुम। तो कहती नहीं मैं नहीं लड़ती है थी यार, मैं मेरे लिए लड़ती थी ना, तुम्हारे लिए थोड़ी लड़ती थी। तो कहते अच्छा मुझसे झूठ है। तो कहते अरे झूठ क्या सच है। तो कहती अच्छा बताऊँ मैं फिर। तो कहती हाँ बताओ क्या क्या किया मैंने तुम्हारे लिए। तो कहती अच्छा इतना इतना तो किया था यार, हमेशा मेरी केयर करना, हमेशा मेरे लिए टिफ़िन लेके आना, ये सब क्या कम था। तो ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से बोल रही होती है ना, क्योंकि वो मतलब इतना मतलब उन्होंने हो गया होता है, आर्ग्यू जैसा चल रहा होता है ना, कि वो कहती है मैं नहीं करती थी, वो कह रही थी तुम करती थी मेरे लिए। तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी ना। तो उधर से उसकी दीदी आ जाती ना गेट से, वो कहती क्या हल्ला मचा रखा है, मुझे तो पता था तुम दोनों ये पक्का आई होगी, इस वजह से हल्ला मच रहा है। तो ऐसे करके उसकी तरफ देख के कह रही होती है ना उसकी फ्रेंड की तरफ, तुम दोनों जब साथ हो जाती ना तो ये एक इतना हल्ला मचाती हो ना जिसकी कोई हद नहीं है, तुम दोनों में पता नहीं कौन सा ही प्यार है। तो ऐसे करके वो भी ज़ोर से बोल रहे होते। तो ये सारी बातें मतलब पलक सुन रहे होते हैं, तो उसको
मतलब आंखों से आंसू आ रहे होते और उसको मतलब फुल ऑन वो ऐसे हो रही होती है कि अब तो बस वो कंफर्म कर दे एक बार, तो ऐसे करके वो हो रही होती ना। तो चंचल कहती यार आज पक्का मेरी बैंड बजेगी, तुम जाओ सब, तुम तू निकल यहाँ से निकल। तो कहती कैसी मतलब फ्रेंड है ना, तुम मेरे को यहाँ से बाहर निकाल रही है। तो कहती कि तू जा बस, अब बाद में आना, मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी ना मिलने, तू जा अभी। तो ऐसे करके उसको बाहर निकाल देते हो। कहती कैसी है यार, घर पे बुलाया, यहाँ तक कि मुझे चाय तक का नहीं पूछा, चल जाओ गधी कहीं की, इतने दिनों से मिली हूँ, कम से कम थोड़ी देर तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करती ना अच्छे से। तो फिर वो कहती चलो छोड़ो, कोई ना, वो कोई टेंशन में होगी। ऐसा करके वो हंसते हंसते वहाँ से उसके घर चली जाती, क्योंकि उसका घर पास में होता है, सामने ही थोड़ा सा बस। तो फिर उसकी दीदी कहती है अच्छा मेरा, अब तुम अभी आई हो खेत से? तो कहते हाँ बस थोड़ी देर पहले। तो कहती कि अच्छा तो ये लो सामान मैं दुकान से लाई थी। तो कहते आपको बड़ा टाइम लग गया दीदी। नहीं दुकान, हम तो खेत पे भी जाके आए, वहाँ से इतना भी करके आए, पर आप तो बड़ा टाइम लगा के आई हो। तो कहती कि अरे मेरे को और कुछ काम था ना इसका इंटरनेट वाला। तो कहते इंटरनेट वाला? तो कहते हाँ मतलब मेरा कुछ फॉर्म वगैरह भरने थे, तो इस वजह से मैं आई हूँ। तो कहती कि अच्छा तो आपका कौन सा फॉर्म भरना है वैसे? तो कहती यार मैं तेरी जितनी तो पढ़ी नहीं हूँ, पर आंगनवाड़ी का सोच रही हूँ कि उसमें हो जाए मेरा, तो इस वजह से मैं कर रही थी। तो कहती अच्छा ठीक है ऐसे करके फिर वो कहती कि अच्छा ठीक है। तो वो जो चंचल है वो कहती अच्छा दीदी आप देखो ना अंदर कुछ कर रहे हो तो आप देख लो, कुछ काम बाकी हो तो कर लो, मम्मी आने को है, वरना फिर। वो कहती मम्मी, वो कहते हाँ इंटरवल का टाइम नहीं आती क्या आजकल? तो कहती अरे टिफ़िन ले जाने लग गई, मम्मी नहीं आती। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर जो चंचल है वो कहती अच्छा आप देख लो कुछ काम वगैरह हो तो फिर भी। तो ऐसा करके वो बोल के वो कहते मैं रूम में जा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके चंचल रूम में चली जाती है ना, तो देखती है कि मतलब रूम के बाहर गई होती ना, तो अंदर से लॉक होता है ना, क्योंकि पलक में लॉक करती होता है। तो ऐसे नोक नोक करती होती है, तो वो जो पलक है वो खोल नहीं रही होती ना। तो कहती है कि खोलना एक बार, तो नहीं खोल रही होती फिर भी। तो कहती यार खोलो, मुझे अंदर से कुछ काम है, मुझे सामान लेना है। तो ऐसे करके ज़ोर से बोलती है ना, तो फिर पलक खोल देती है। तो वो ऐसे वापस खोल के मुँह उस तरफ, उसकी तरफ देखती भी नहीं है ना चंचल की तरफ, और अपना मुँह उधर घुमा के, और मतलब उस साइड मतलब दीवार के साइड घुमा के बैठी होती ना। तो जो चंचल है वो ऐसे मतलब उसको देख रही होती ना। वो कहती है कि फिर वो अंदर से लॉक कर देते ना, ताकि लड़े तो भी बाहर आवाज़ ना जाए इतनी। तो ऐसे करके वो घर को लॉक करती है, मतलब गेट को, और उसकी तरफ जाती है ना। तो कहती है कि हाँ जी क्या हुआ? तो कहती क्या होना है, मुझे क्या होना है, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो कहती है कि फिर क्यों इतना मुंह फुला हुआ है तुम्हारा? तो कहती क्या हाँ मुँह मेरा मुँह क्यों फुलेगा भाई, तुम फुलाओ अपना मुँह जो फुलाना है, जाओ। तो ऐसे करके वो नहीं बोल रही होती ना उससे। तो कहती है कि अरे यार बात तो करो मेरे से ठीक से। तो कहती ठीक से ही कर रही हूँ, और क्या करूँ, आरती उतारू तुम्हारी? तुम तो बड़ी थी ना कि कोई नहीं है कोई करके, ये कौन थी फिर? तो कहती फ्रेंड है और क्या। तो कहते अच्छा फ्रेंड है या फिर और फ्रेंड है? तो ऐसे अंगुलियों को, दोनों अंगुलियों को करती है ना। तो कहती और फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड है बस, हम पढ़े हैं साथ में, ऐसे अच्छे फ्रेंड है बस, और क्या। तो कहती अच्छा फ्रेंड है, वाह बढ़िया। मैंने तो आज तक मेरी कोई सी फ्रेंडों के लिए इतना स्टैंड लिया, दूसरों के लिए मार मैंने नहीं खाई, यहाँ तक कि टीचर से बढ़ गई थी तुम, वाह। उसका ऐसे हक करना बढ़िया है, तुम्हारा तो अच्छी है यार, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए तो एक के साथ एक फ्री है नहीं। ऐसे करके पलक बोल रहे होते हैं। तो चंचल कहती है अरे तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? तो कहती कहाँ ले जा रही हूँ, कहीं नहीं ले जा रही, मैं जो है वो बता रही हूँ, तुम बताओ ना तुम्हारी कितनी और थी। तो कहती क्या थी और? तो कहती वही जो मेरे साथ चल रहा है तुम्हारा, वो कितने के और के साथ में था ना। तो कहती अरे यार नहीं था किसी के साथ में, पागल हो गया, तुम ही हो बस, जो भी हो। ऐसे करके उसको ऐसे हक करना चाह रही होती ना, मतलब बाहों भर के ऐसे बोल रही होती ना। तो ऐसे वो दोनों हाथों को पीछे कर देती ना पलक, और कहती मेरे को हाथ मत लगाना तुम। तो ऐसे करके कह रही होती ना। तो चंचल कहती यार क्या हो गया? तो कहती कुछ नहीं हुआ, तुम दूर हो। ऐसे करके वो वहाँ से खड़ी होके मतलब चेयर पे जाके बैठ जाती ना रूम में। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है सॉरी बस। तो कहती सॉरी किस लिए? तो कहती कि अरे तुम जो गुस्सा हो रही हो वो किस लिए हो रही हो, ये बताओ मुझे, तब जाके सॉरी सही से बोल पाऊँगी ना। तो कहती अच्छा तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं गुस्सा क्यों हूँ? तो कहती अरे नहीं पता तो बता दो तुम, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि तुम उसको मेरी पुरानी ऐसे समझ रही हो। तो कहती हाँ तो था, इसी वजह से समझ रही हूँ ना, चलो अच्छा है तुम्हें ये तो समझ आएगी मैं किस लिए गुस्सा हूँ। तो कहती कि अरे नहीं है मेरी माँ, कुछ भी नहीं है, सच्ची कसम से, तुम्हारी कसम बस। ऐसे करके कसमें उसमें खा रही होती है, पर फिर भी पलक ऐसे उसको थोड़ा थोड़ा तो विश्वास हो गया होता है कि ऐसा नहीं है, पर फिर भी उसको जेलसी हो रही होती है ना। वो कहती कैसे हग कर रही थी तुम्हें ऐसे, मेरी प्यारी मेरी शेरली, ये क्या है, मैं भी जाके करूँ आज, फिर देखती हूँ मैं भी गाँव में जाती हूँ, ठीक है। ऐसे करके वो रूम से बाहर जाने लगती है ना। तो चंचल उसको पकड़ के ऐसे उसको हक कर लेती है ना। तो कहती है कि क्या है ये, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी भीख भीख के तौर पे प्यार, मुझे नहीं चाहिए, जाओ तुम इधर। तो उसको ऐसे धक्का दे देती ना। तो वो थोड़ा पीछे जाके ऐसे पीछे होती ना, मतलब पीछे हो जाती है ऐसे धक्के देने पे चंचल। तो कहती ये क्या बदतमीजी यार, धक्का क्यों मार रही हो? तो कहती कि तुम मत आओ ना मेरे पास, क्यों आ रही हो, जाओ ना तुम तो उसी के पास। तो कहते अच्छा कोई जेलस हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो कहती जेलस किससे, उससे, माई फुट, कोई जेलस वेलस नहीं हो रही मैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ पे जाके बेड पे जाके बैठ जाती है ना।
तो कहते कि अच्छा जेलस नहीं हो रहा, फिर कोई ऐसे गुस्से से मुंह फुला के अंदर क्यों आया था, और ऐसे गेट इतना ज़ोर से बंद क्यों किया था, और कोई भी शायद मेरे हिसाब से किचन में जाने वाला था पर वापस अंदर आ गया। कुछ तो लगी थी, या तो भूख या प्यास। तो कहती मुझे कुछ नहीं लग रही, ठीक है तुम अपना ध्यान रखो, मुझे पढ़ाई करने दो। तो ऐसे करके वो लैपटॉप ओपन करके पढ़ने लग जाती ना। तो कहती अच्छा मेरे से बात तो कर लो ना, ऐसे गुस्सा गुस्सा क्यों करना, फिर पढ़ाई करते हैं ना हम। तो कहती मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ तुम जहाँ जाना है उसके साथ ही जाओ ना, जो आपकी फ्रेंड है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी चड्डी बड्डी है, उसके साथ जाए ना, मुझसे क्यों बात करनी है आपको। तो ऐसे करके पलक बोल रहे होते ना, आप करके उसको इज्जत दे रही होती ना, मतलब गुस्से में। तो जो चंचल है वो कहती है कि अच्छा ना सॉरी ना, पर यार वो सच्ची फ्रेंड है, बस बता रही हूँ ना, फ्रेंड है तो फ्रेंड है। तो कहती है यार मुझे नहीं सुनना तुम्हारा कोई भी, तुम एक काम करो यहाँ से निकलो और निकलो यहाँ से। तो कहती है यहाँ से मैं क्यों निकलूँ भाई, मेरा घर है। तो कहती है कि नहीं मेरा ससुराल है, जाओ तुम यहाँ से। तो ऐसे करके चंचल पलक बोल जाती है ना। तो चंचल कहती है अच्छा मान लिया, मतलब करूँ फिर पापा से बात करूँ मैं। तो कहती है हाँ कर लो जाओ, मुझे नहीं बात करनी, मैं कब क्या मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं जाती हूँ, ठीक है तुम मत जाओ। ऐसा करके वो जाने लगते हैं। तो कहते हैं अच्छा सॉरी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे करके फिर उसे उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको ऐसे अपने पास खींच लेती है ना। तो फिर वो थोड़ा उसके ऐसे मतलब अचानक से उसकी मतलब बॉडी से आग लगती है ना। तो फिर जो चंचल है वो अपना हाथ उसकी कमर पे ले जाती है ना, और कहती है कि अच्छा ना सुनो ना, अरे यार वो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, अच्छी फ्रेंड है, पर वो आप जैसी नहीं है ना। वो कहती क्या मतलब मेरे जैसी नहीं है। वो कहते हैं अच्छा देखो तुम्हारे कितने सुंदर बाल है ना। तो ऐसे करके बालों को पीछे करे होते, कहते अच्छा बाल सुंदर है और कुछ नहीं सुंदर है। तो कहते अरे नहीं सुनो तो सही यार, पूरा सुना करो फिर मतलब डिसीजन निकाला करो ना। तो कहती है अच्छा क्या क्या सुंदर है और। तो कहती है ये तुम्हारी प्यारी सी छोटी सी नोज़। वो कहती है अच्छा और। तो कहती है ये तुम्हारी आँखें। तो फिर मतलब थोड़ा पलक पिघल रही होती ना उसकी तारीफ़ों की वजह से। तो फिर कहती है ये तुम्हारे होठ बिल्कुल गुलाब के पंखुड़े जैसे, नहीं मन करता है इसको ऐसे खा जाऊँ बिल्कुल बिल्कुल चबा जाऊँ, भूख मैं तो खाना ही ना खाऊँ भली। तो कहती हाँ मुझे तो लगा ही था तुम डायन हो, आज तो विश्वास भी हो गया तुम सच में डायन हो, इस वजह से तो खाने खून पीने को तुली हुई हो ना। तो कहती यार तुम रोमांस में कहाँ कुछ लेके आ जाती हो। कहती अच्छा रोमांस आर भी आता है उसका। तो कहती आर क्या, पूरी स्पेलिंग आती है मेरे को। तो कहती बताओ उसमें फिर कितने अक्षर होते हैं। तो कहती अरे छोड़ो ना वो अभी मैटर नहीं करता ना। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो कहती अच्छा तो कहते अरे 2.5 अक्षर होता है। तो कहते 2.5। तो कहते हाँ 2.5 अक्षर प्रेम के। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो कहते अच्छा तुम ज़्यादा चूना मत लगाओ मेरे को, हटो यहाँ से। तो ऐसे करके पलक जाने लगते हैं। तो कहते अरे चूना नहीं, हम तो हमारी जान को अपने मुँह लगाएंगे, और क्या चूना क्यों लगाएंगे उसको, और चूना तो उसे लगाना बोलते हैं धोखा देना, हम तो नहीं दे रहे। तो कहते तुम दे रही हो, पता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो कि तुम्हारा कोई नहीं था, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी पूरी फौज थी यहाँ पे। तो कहती अरे यार ज़रूरी थोड़ी है, गाँव में हूँ तो फौज ही निकलेगी, सिटी में होते हैं ज़्यादा लोग, यहाँ इतने नहीं होते, इतने यहाँ पे तो गिने चुने ही होते हैं, तो सबकी फीलिंग्स सेम थोड़ी हो सकती है। तो ऐसा करके चंचल कह रही होती ना। तो पलक कहती हाँ वो तो है, पर फिर भी ये कुछ ज़्यादा चेप नहीं है तुमसे, इसको बोलो मैं तुम्हें इसके साथ नहीं देख सकती, ठीक है मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब वो तुम्हारे साथ होती है। तो कहती है अच्छा जेलसी, आय हाय जेलसी, मतलब प्यार भी अच्छा है मेरे से, नहीं। तो कहती है कि अच्छा जेलसी होना मतलब प्यार होना है। तो कहती है कि नहीं मतलब शायद किसी किसी को होती है, किसी किसी को नहीं होती, वो तो उन पे डिपेंड करता है, अगर होती तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा विश्वास हो तो नहीं होती फिर। तो ऐसे करके वो कह रही होती ना। तो चंचल कहती है अच्छा सुनो ना। तो कहती हाँ बोलो क्या है। तो कहती इधर आओ ना। तो कहती इधर ही हूँ, कहाँ हूँ मैं, दूसरी जगह। वो कहती ऐसे नहीं, थोड़ा दूर क्यों होती हो तुम, पास रहा करो ना मेरे। तो ऐसे करके उसको वापस पकड़ के अपने सीने से लगा लेती है ना, और फिर उसके ऐसे मतलब बालों को ऐसे पीछे कर रही होती है ना, और ऐसे सर पे हाथ फेर रही होती है। तो कहती है अरे यार तुम मेरी मम्मी को याद क्यों दिलाती हो बार बार। तो कहती क्या मम्मी की याद। तो कहती ऐसे सर पे हाथ फेरती हो ना, मेरे को पक्की मम्मी की याद आती है, गारंटी। मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती है, सर पे हाथ फेरना। तुम्हारी ये आदत मेरी मम्मी से तो नहीं सीख के आई, पर तुम तो यार अभी उनसे मिली भी नहीं हो, उनसे बात भी नहीं की, तुम्हें कैसे पता। तो कहते हाँ तुम करवाती नहीं हो कभी बात। तो कहते अरे यार तुम भी ना, वो मम्मी बिजी रहती है, मतलब वो डॉक्टर है, तो कभी भी उनका कुछ भी मतलब रात को भी उनको टाइम नहीं मिलता हो, तो कभी भी चले जाते ना हॉस्पिटल, इस वजह से मैं भी खुद भी बात नहीं कर पाती। पापा ज़रूर फ्री रहते हैं उनका तो कहते पापा क्या करते हैं। तो कहते अरे वो भी नर्स है, पर उनके इतना नहीं है, मतलब वो तो काम होता है तभी है, वरना इतना काम उनको नहीं होता, वो ऐसे फ्री बैठ रहते हैं। पर मम्मी को
थोड़ा ज़्यादा काम होता है, इस वजह से मम्मी से बात नहीं हो पाती। तो कहती है अच्छा पर अभी मम्मी बात नहीं करनी ना, अभी मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो ऐसा करके चंचल बोलती है ना। तो पलक कहती है कहता है अच्छा ना, तो फिर तुमने पूछा इसलिए मैंने तो पूरी डिटेल बताई ना कि मम्मी क्यों बात नहीं करती ज़्यादा। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है। तो चंचल कहती है कि तुम ऐसी बात बीच में ना लाया करो ना, इधर आओ तुम। तो ऐसे करके उसको पकड़ के अपने पास लेती है और उसके ऐसे होठों पे किस करने लग जाती ना, तो बड़े प्यार प्यार से। तो मतलब पलक को अच्छा लग रहा होता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मतलब चंचल ने सामने से जहाँ मतलब बिना पलक के कहे चंचल उसको किस कर रही होती ना, तो वो ऐसे करने लग जाती है। तो पलक उस चीज़ को मोमेंट को एंजॉय कर रही होती है और उसको कुछ नहीं कहती ना। तो जो चंचल वो कहती है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो ठीक है रहने देते ना। तो कहते अरे नहीं, मैंने तो तुम्हें ऐसे फर्स्ट टाइम करते हुए देखा था ना, इस वजह से मैं कुछ नहीं बोल रही थी। तो कहती कि अच्छा फर्स्ट टाइम याद रखो मैंने किया है। तो कहती हाँ पर उसके बाद में तो भी है ना, वरना तो मैं ही आगे होके कहती हूँ तब जाके होता है, वरना कुछ नहीं होता। तो ऐसे करके पलक कह रही होती है ना। तो चंचल कहती है कि अच्छा छोड़ो ना तुम। तो कहती है कि अच्छा सुनो मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ। तो कहती क्या बुलाऊँ क्या मतलब। तो कहती कि नहीं मुझे ऐसे मतलब तुम्हारा नाम चंचल से ज़्यादा वो तुम्हारा निकनेम है ना चीरू, वो अच्छा लगता है। तो कहती है अरे घर पे सब इसी नाम से बुलाते, कोई मुझे चंचल तो कहता ही नहीं है। तो कहती है कि अच्छा तो बाहर वाले। तो कहते बाहर वाले भी मतलब मेरी जो वो फ्रेंड आई थी ना वो भी ऐसे चिरू करके ही बुलाती है। तो कहती है अच्छा उसका तो फिर से नाम लिया ना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तो ऐसे करके इसे मुंह पे मुक्की मार रही होती है ना, ऐसे मुक्की कर रही होती है मतलब मार नहीं रही होती। तो कहती है अरे लग जाएगी ना, दांत टूट जाने मेरे। तो ऐसे करके चंचल बोल रहे होते। तो पलक कहती नहीं तोड़ती, सॉरी चंचल कहती नहीं तोड़ रही मैं ना, पलक कहती नहीं तोड़ रही मैं, सॉरी मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी। तो फिर बाद में जो चंचल है वो कहती कि अच्छा छोड़ो ना तुम ये सब, मैं कर रही हूँ वो तो करने दो ना। तो ऐसे करके फिर पास आती है उसके वापस से और उसके ऐसे होठों पे वापस से किस करने लग जाती ना। तो पलक है वो फिर से वो भी मतलब सपोर्ट कर रही होती ना उसको, साथ साथ में वो भी ऐसे किसिंग करने लग जाती ना उसके साथ में। तो फिर ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को ऐसे वो होता है ना कि जलसी के बाद में प्यार वाला बहुत बड़ा मस्त वाला प्यार होता है। वही उन दोनों के बीच में चल रहा होता है ना। तो मतलब दोनों एक दूसरे को ऐसे मतलब रोमांस वगैरह कर रहे होते हैं, दोनों किसिंग वगैरह सब कुछ चल रहा होता है उनके बीच में। तो बीच में ही पारो आ जाती है ना और वहाँ पे आके नॉक नॉक करने लग जाती है ना। तो कहते अरे खोलो यार मुझे काम है, खोलो 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 मेरे को डाउट आया है। तो कहते कौन सा डाउट आ गया भाई तुझे अचानक से। तो कहती अरे मैं पढ़ाई कर रही थी ना, तुम खोलो ना एक बार जल्दी खोलो मेरे को पूछना है, अभी ये क्वेश्चन मतलब हट जाएगा यहाँ से। तो कहते अरे रोक लो ना बीच में। तो कहते अरे रोक रखा है तभी तो कह रही हूँ खोलो 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 जल्दी खोलो। तो ऐसे करके जोर जोर से मारने लग जाती है ना गेट को। तो कहते ये नहीं जाने वाली पक्का, तुम खोल के आओ। तो ऐसे करके पलक बोलते हैं। तो चंचल कहते चली जाएगी रहने दो थोड़ी देर। तो कहती कि अरे नहीं जाएगी यार। तो कहती अरे चली जाएगी ना तुम, ऐसे करके फिर से तुम रुको ना, तुम क्यों बोल रही हो। तो ऐसे करके उसको वापस से मतलब पकड़ लेती है, तो उसको ऐसे किसिंग करने लग जाती है ना। तो पलक कहती कि अरे यार वो नहीं मानेगी। तो ऐसे करके क्योंकि वो नोक पे नोक किए जा रही होती है जोर जोर से वो जो कुंदी होती है ना मतलब उस पर जो वो होता है ना पकड़ने वाला कुंदा, वो उसको ऐसे खट 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 किए जा रही होती, खोलो ना खोलो ना। तो तुम क्या कर रहे हो, तो खोलो जल्दी खोलो। तो ऐसे करके फिर पलक कहती है कि अच्छा खोलना ही पड़ेगा देख लो अब। तो चंचल कहती है ये नहीं सुधरेगी ना। ऐसे करके फिर जाकर खोलती हो, कहती हाँ तुम्हें क्या है। तो चंचल ऐसे गेट पे मतलब खड़े हो गए बोल रहे होते कि तुम्हें क्या है। तो कहती क्या है क्या मतलब हटो तुम साइड से, मुझे पलक को कुछ पूछना है। तो कहती मुझसे पूछ सकती हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ने में हूँ। वह कहती अरे बेटा तुमने अभी तक ये क्लास ही नहीं ली, वो हमारे पुराने वाली क्लास है, इस वजह से मैं पूछने जा रही हूँ उसको। तो कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ जाओ तुम पूछो। तो कहते तुम साइड होगी तब पूछूंगी ना, भाभी कहीं की जाओ इधर से। तो ऐसे करके उसका हाथ ऐसे हाथ पे मारते हैं। वो कहते आओ लग गई यार, क्योंकि उसने हाथ दोनों मतलब किवाड़ों को पकड़ा होता है ना हाथ में। तो ऐसे हाथ पे ऐसे सीधे हाथ से मतलब वो खड़ा हाथ नहीं होता जैसे ऐसे अचानक से मारना, तो ऐसे करके उसको मारती है ना। तो कहती है अरे यार तुम एक तो कैसी लड़की हो यार, लग गई मेरे कसम से। वो देखो ये ऐसे जा रहा है। तो ऐसे वो होता है ना, वो कभी कभी ऐसे हम किसी को पहले अगर आपको कुछ याद हो तो बचपन में ऐसे करते थे, शायद आप करते हो या ना करते हो, हम जरूर करते थे। ऐसे हाथ को सीधा करवाते थे और उसके ऐसे मतलब बॉडी होती है ना जहाँ पे मसल्स, तो वहाँ पे जाके ऐसे बाजू पे ऐसे मारते थे ना सीधे हाथ से खड़े हाथ से। तो ऐसे एक मतलब गुठला सा निकल के जाता था ना ऐसे, तो बड़ा दर्द होता था। तो ऐसे करके वो उसके ऐसे हाथ पे मार देती ना, कहती अरे यार लग गई, पागल है क्या बिल्कुल ही। तो ऐसे करके हाथ झटका रही होती है। तो पलक जल्दी से आती है उसका हाथ, कहती क्या हुआ। तो कहती कि ये गधी गई कि इसने मार दिया मेरे हाथ पे, देखो यहाँ पे, हाय हाय लग गई। तो ऐसे करके बोल रही होती है। तो फिर पलक उसका हाथ पकड़ दिया, कहती यार तू बेशरम है, ऐसे कौन मारता है। कहते यार मैं साइड कर रही थी ना तो गलती से ऐसे जोर से लग गया। तो कहते अच्छा सॉरी ना। तो ऐसे करके चंचल को बोल रहे होते सॉरी गई भाड़ में। तो ऐसे करके पलक चंचल कहती है ना कि मेरे तो दर्द हो रहा है यार बहुत जोर से, ऐसे कौन मारता है। तो कहते अच्छा थोड़ी देर में हो जाएगा ठीक, रुको तुम। तो ऐसे करके वो थोड़ा थोड़ा ऐसे खींच रही
रही होती है ना मसल्स को, मतलब सीधे मोड़ पे हाथ के मतलब साइड में, तो ऐसे करके उसके थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। कहते यार ऐसे कौन मारता है, लाओ तुम्हें मैं मार के दिखाती हूँ ना कैसे दर्द होता है। वो कहते अरे मुझे पता है, हमने बहुत किया है बचपन में। तो ऐसे करके पारो बोलती है ना, तो कहती है अच्छा बताओ तुम्हारा क्वेश्चन क्या है डिस्टर्ब करने वाली। तो कहते डिस्टर्ब क्यों, क्या चल रहा था यहाँ पे। तो ऐसे दोनों को ऐसे घूर के देख रही होती है ना, तो चंचल को थोड़ी शर्म आ रही होती है और नीचे कर लेती है गर्दन। तो कहते अच्छा यार मेरी पता नहीं भगवान से क्या ही दुश्मनी है, ऐसी ख़राब टाइमिंग दी है ना मेरे को सच्ची, चलो मैं जाती हूँ फिर। तो कहते कि अब क्या फ़ायदा, पूछो तुम क्वेश्चन जो भी पूछना है तुम्हें। तो ऐसे करके फिर वो पूछने लग जाते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।